दोस्तों खेत में जो आपको ये गोल गोल पीले हरे लाल कलर के फल दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ खरबूजा नहीं है बल्कि किसान के खेत से निकलने वाले सोने के लड्डू से कम नहीं है। अब इनको मैं सोने के लड्डू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों खरबूजा जो है ना, वो एक ऐसा फल है जो फरवरी के बाद में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक, क्योंकि इसके जो मंडी भाव है वो बीच सीजन में भी अगर इसको लगाते हैं ना, एकदम सीजन में अगर इसको लगाते हैं तब भी कम से कम 18, 20, 22 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। और अगर सीजन की बात करें ना, इसकी मेन जो सीजन होती है वो फरवरी महीना होती है, फरवरी में इसको लगाया जाता है। लेकिन इसी खरबूजे को किसान भाइयों अगर हम सर्दियों में लगा दें और फरवरी माह में इसका उत्पादन निकलना शुरू हो जाए, चाहे फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इसका उत्पादन निकले, उस समय पे इसके मंडी भाव 40, 45, 50 रुपए के आसपास रहते हैं। और खरबूजा उत्पादन के मामले में ऐसी फसल है जो आपको जोरदार नहीं ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखता है। कम से कम खरबूजे से 150 से लेकर 200 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। और दोस्तों खेत की मिट्टी और जलवायु इसके अनुकूल रहता है और वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आपका जोरदार है, रोग बीमारियों को अगर आप दूर रखते हैं, तो इससे ज्यादा उत्पादन भी खरबूजे की फसल से आप निकाल सकते हैं। मतलब कि 300 क्विंटल तक उत्पादन भी कुछ किसान भाई इसका आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आपके काम करने पे डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी और आपके जलवायु पे डिपेंड करता है, यानी कि आपका मौसम जो है वो फसल के सूटेबल है या नहीं। कुछ परिस्थितियों में उत्पादन डाउन भी हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में इसका जो उत्पादन है वो ज्यादा भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको खरबूजा लगाने की एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिसके बाद आप खरबूजे से जोरदार नहीं ताबड़तोड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और कितना क्या मुनाफा खरबूजे की फसल से लिया जा सकता है, कौन से समय पर लगाने पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव हम निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है खरबूजे की फसल से ज्यादा उत्पादन कितना निकाल सकते हैं और कम से कम मंडी भाव लेने के बाद में टोटल प्रॉफिट कितना निकल सकता है, और हम अपने उत्पादन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं और कम से कम उत्पादन को हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में किस तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले इसके उत्पादन पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा यहाँ पे। इसका जो उत्पादन है ना, वो हमारे काम करने पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कम से कम इसका जो उत्पादन है वो 80 क्विंटल से लेकर 1 एकड़ में 80 क्विंटल से लेकर 150, 200, 250 क्विंटल तक हम निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना डिफरेंट कैसे आ सकता है? तो देखिए इसमें 3-4 चीजें काम करती हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट एकदम सही रहता है, वैरायटियां अगर आपकी अच्छी हैं, तौर तरीके अगर आपके काम करने के सही हैं, तो आप इतना उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं। जितना मैक्सिमम जो उत्पादन बताया है मैंने वो आप निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रभावित होता है आपकी वैरायटियों और आपके खाद उर्वरकों पे। उसके बाद में आपका जो उत्पादन है वो डिपेंड करता है आपके द्वारा किए जाने वाले बाद में फर्टिगेशन जो होते हैं उन पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो प्रभावित होता है वो होता है रोग बीमारियों की वजह से, यानी कि इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो 150, 200 क्विंटल उत्पादन निकालना खरबूजे से कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा उसी पे प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप, काफी किसान भाई क्या करते हैं, खरबूजा लगा देते हैं, नॉर्मली खाद उर्वरक डाल देते हैं, बाद में ना कोई फर्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ना ही कोई स्प्रे वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो उनका उत्पादन जो है वो 70, 80 क्विंटल तक भी सीमित रह सकता है। और अच्छी वैरायटियों भी अगर आप नहीं लेते हैं तो भले ही आपकी मिट्टी और जलवायु कितने भी उपयुक्त हैं, उत्पादन आपको ज्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि जितना उत्पादन आपको निकलने वाला है उससे आधे से ज्यादा उत्पादन तो आपका खाद उर्वरक और मैनेजमेंट की वजह से खराब हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा खराब मैंने आपको बताया फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। अगर आप इसको समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो 50% नहीं 60-70% तक उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है। तो अब आप शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इतना डिफरेंट उत्पादन में कैसे आ सकता है। यानी कि 70-80 क्विंटल से लेकर 200-250 क्विंटल के बीच का इतना बड़ा फैसला मतलब क्यों हो सकता है ये? तो रोग बीमारियों की वजह से 70-80 क्विंटल तक आपका उत्पादन जो है
है वो प्रभावित हो सकता है। तो मैनेजमेंट आपको अच्छे रखने हैं। अगर रोग बीमारियों पे यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित करने वाली जो फ्रूट फ्लाई है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा यानी 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना तक आराम से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप नए किसान भाई हैं, पहली बार भी अगर आप खरबूजा लगा रहे हैं तो आगे हम समय समय पे आपको वीडियो डालते रहेंगे, उसके माध्यम से कम 150 क्विंटल उत्पादन तो आप आराम से निकाल सकते हैं अगर सब कुछ सही रहता है। अगर आप पूरी तरह से आपका मैनेजमेंट सही रहता है, खाद उर्वरक वैरायटियां और उसके बाद में जो आपका जो मैनेजमेंट है, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं तो 150 क्विंटल उत्पादन खरबूजे से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में मंडी भाव की बात करें तो देखिए मैक्सिमम मंडी भाव तो काफ़ी ज़्यादा जो आपको शुरू में मैंने आपको बता दिए वो आपको शुरुआत में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में 20-25 या 30-35 रुपए के मंडी भाव भी रहते हैं, 18-20 रुपए के मंडी भाव भी रहते हैं और मैक्सिमम जो मंडी भाव है वो 40-45-35 रुपए के मंडी भाव भी जो है वो आपको मिल जाते हैं। अलग अलग मंडियों पे थोड़ा सा वो डिपेंड करता है। इसके एवरेज जो मंडी भाव है वो हम 25 रुपए लेके चले और लगभग आपका जो उत्पादन है वो 150 क्विंटल उत्पादन लेके चले तो खर्चा निकाल के भी आप जो है करीब 3 लाख रुपए के आसपास आराम से इसकी जो बचत है वो खरबूजे की फसल अब लगाकर निकाली जा सकती है। बाकी देखिए डिपेंड करेगा क्लाइमेट, मिट्टी और मिलने वाले मंडी भावों पे। ये एक अनुमानित आंकड़े मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सही समय की। खरबूजा अब हमें कब लगाना चाहिए? सर्दियों में अगर आप खरबूजा लगाना चाहते हैं तो फिलहाल खरबूजे की बुआई का सही समय चल रहा है। चाहे तो कल से ही आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अगर आप खरबूजे की बुआई करते हैं तो भी एकदम सही है, तो भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर 15-20 दिसंबर तक अगर आप खरबूजे की बुआई कर लेते हैं तो भी आपको ठीक ठाक या बढ़िया मंडी भाव मिलने के जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि दिसंबर तक आप जो है खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी लेट है और उसके बाद में जनवरी में, मान लीजिए दिसंबर पूरा निकाल दिया, जनवरी में लगा रहे हैं तो आपको हाईएस्ट मंडी भाव तो नहीं मिलेंगे लेकिन एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे। तो ज़मीन खाली है, तैयारियां अगर आप करना चाहें तो अभी से शुरू करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप खरबूजे की बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। और हाँ, काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी क्लियर कर देते हैं कि मतलब खरबूजे की हमें जो है वो नर्सरी डालनी चाहिए या सीधा सीड शोविंग करनी चाहिए। देखिए बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उनकी नर्सरी या तो आप प्रो ट्रे के अंदर करो, जो कोकोपीट और खाद वगैरह डाल के उसके माध्यम से करो, अदरवाइज आपको सीड शोविंग करनी चाहिए। क्योंकि प्लांटेशन के समय जरा सी भी इसकी जड़ें जो अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं या हिल जाती हैं, मिट्टी अगर थोड़ी सी भी टूट जाती है तो उसके बाद में प्लांटेशन आपका सक्सेस नहीं रहता है और वहीं पर आपकी जो फसल अगर आप सीजन में लगाते हैं यानी कि 15 से 20 दिन आपकी फसल वापस लेट हो जाएगी। अगर प्लांट थोड़े से भी जड़ जो है उसकी डिस्टर्ब हो गई तो उसके बाद में प्लांटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके बाद में आपको मतलब समय पे उत्पादन नहीं मिलेगा। तो मेरा तो ये सुझाव है कि आप सीधा सीड शोविंग करें। बाद में भी अगर कोई किसान भाई डालना चाहे तो प्रो ट्रे के अंदर डालें, बड़े होल वाली जो प्रो ट्रे आती है उसके अंदर आप नर्सरी डालें, उसके बाद में इसका प्लांटेशन करें। इसके बाद में दोस्तों ये भी जरूरी टॉपिक है कि खरबूजे से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किस तरह से आपको खरबूजा जो है वो लगाना चाहिए। देखिए खरबूजा एक ऐसी फसल है बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें थोड़े से खाद उर्वरकों की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा पड़ती है, वरना खरबूजे की साइज छोटी रह सकती है, क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है और उत्पादन काफ़ी कम रह सकता है आपका। तो इसमें बुआई से पहले भी कुछ ज़रूरी खाद उर्वरक जो है वो डालने हैं। ज़मीन की तैयारियों पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में डिस्टेंस, लाइन से लाइन का और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है इसमें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लांट लगा देते हैं, डिस्टेंस कम रखते हैं तो भी नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मतलब फ्लोरिंग या फल फ्रूट आपको कम देखने को मिल सकते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा रहने की वजह से भी कोई काम का नहीं है। और दूसरा मतलब फर्टिगेशन जो होते हैं बाद में वो भी इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं आपके उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी पे। तो देखिए ज़मीन की तैयारियां पहले शुरू कर लें, जैसे कि एक सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन कर दीजिए और कल्टीवेशन शुरू करने से पहले 1 एकड़ में 5 ट्राली कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है आपको, कम से कम 5 ट्राली तो आपको डालनी है। उसके बाद में 2-1 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिएगा, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लें और मतलब डलियां वगैरह मिट्टी की जो है वो नहीं होनी चाहिए मिट्टी के अंदर। चाहे तो ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हल्का सा आप पलेवा कर सकते हैं, अदरवाइज ज़मीन ठीक है तो आप वैसे भी आप ज़मीन को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी ज़्यादा टाइट है तो हल्का सा पलेवा कर लें। उसके बाद में देखिए रासायनिक खाद उर्वरक आपको डालने हैं, ये डालने हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिएगा और उसके बाद में आप
जो है आखिरी का एक और कल्टीवेशन जो है वो कर दीजिएगा। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से आप बेड के अंदर भी सीधे जो है वो खाद उर्वरक, जो रासायनिक खाद्य उर्वरक है वो डाल सकते हैं। इससे आपके होने वाले खर्चे पे थोड़ा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी खाद उर्वरक सीमित मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे, उनमें से करीब 20-30% आपका जो खाद उर्वरक है उसका खर्चा बच जाएगा। और दूसरा, खाद उर्वरक जो आप डालेंगे वो भी काफी शानदार तरीके से काम करेंगे। तो देखिए, एक बैग तो आपको इसमें डीएपी का लेना है, मतलब टीएसपी खाद जो है 46% फास्फोरस आता है इसमें, ये लेना है। करीब 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें लेना है आपको, और 25 केजी यूरिया खाद, और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ले लीजिएगा। इसमें फंगीसाइड जरूर ऐड कर देना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं फफूंद जनित रोगों की, तो वो ले लीजिएगा। जो कार्बनडाजिम 50% आता है वो ले लीजिएगा, या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में यूपीएल का साफ जो है वो ले लीजिएगा। ये सारे खाद उर्वरक जो फंगीसाइड वगैरह मैंने बताए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स करके छिड़काव विधि से डाल के उसके बाद में एक और कल्टीवेशन कर दीजिएगा, और उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। अब वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि बेड के अंदर आपको किस तरह से डालने हैं। अब बेड के डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कम से कम डिस्टेंस रखना है 6 फीट का। बेल वाली सब्जियों में जो ज़्यादा फैलती है उनमें हम 7-7 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। कुछ फसलों में इसको 8-8 फीट का भी कर दिया जाता है, लेकिन खरबूजे में 6-6 फीट की दूरी इसमें काफ़ी है, क्योंकि इसके प्लांट उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं बाकी बेल वाली सब्जियों के मुकाबले। तो 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, और ऊंचाई इसकी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। जो खाद उर्वरक हम पहले डाल रहे हैं छिड़काव विधि से, उनको तो इस तरह से बेड तैयार कर लेने हैं। अब बेड के अंदर जो किसान भाई खाद डालना चाहते हैं उनको किस तरह से डालनी है, तो बेड राइजर की सहायता से पहले हाफ बेड बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ट्रैक्टर का खर्चा आपका होगा, लेकिन इसमें आपके जो खाद उर्वरक है वो थोड़े से बच जाएंगे, उनकी लागत कम आएगी, और दूसरा उनकी क्वांटिटी आपको कम लेनी पड़ेगी, और दूसरा जो खाद उर्वरक आप डालेंगे ना वो सीधे प्लांट में जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। बीच में जो 4-5 फीट की जो जगह बच रही है उसमें जो खाद उर्वरक पड़े हैं वो किसी काम नहीं आने वाले, तो वो वेस्टेज आपके जो खाद उर्वरक है वो नहीं जाने वाले। तो हाफ बेड बना लीजिएगा। ऊपर से प्लेन नहीं करना है बेड को, सिर्फ हाफ बेड बनाना है। हाफ बेड बनाएंगे तो बीच में एक झीरी बन जाएगी बेड के अंदर, बीच में एक झीरी बनेगी, उसके अंदर सारे खाद उर्वरक कैलकुलेशन कर लेना है कि 1 एकड़ में हम इतने खाद उर्वरक डाल रहे हैं, इतने बेड बने हैं, तो एक बेड में कितना खाद उर्वरक आएगा, तो थोड़ा सा वेट करके और उस हिसाब से आपको ये जो है डाल लेना है, क्योंकि बेड की साइज और बेड की लंबाई जो है वो अलग अलग खेत के हिसाब से अलग अलग होती है। और खाद उर्वरक डालने के बाद में फिर से राइजर मार के बेड को प्लेन कर देना है, और उसके बाद में आपको लगाने वो सिलेक्शन करना है कि कौन सी, मतलब 25 माइक्रोन की लेनी है या 18 माइक्रोन की। प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। बीजों की बुआई करने के बाद में आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद तुरंत बाद जिस दिन बीज लगा रहे हैं उसी दिन क्रॉप कवर से बीजों को कवर कर देना है। और जब तक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 10-11 डिग्री तक नहीं आते हैं तब तक जो क्रॉप कवर है वो आपको लगाए रखना है। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि बीच में दिन में हटाना है या नहीं हटाना। बिल्कुल नहीं हटाना। जब 26 जनवरी के आसपास जब मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10-11 डिग्री के आसपास आ जाए तो आप जो क्रॉप कवर है उसको हटा सकते हैं। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में हमारी जो फसल है वो, थोड़े दिनों में नहीं, हटाने के बाद में तुरंत ही, मतलब आपकी जो फसल है वो फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती है, फ्लोरिंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है, और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में इसका जो उत्पादन है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में खरबूजे की फसल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। लगाने का तरीका और समय भी बता दिया है, मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है, और मिलने वाले मंडी भाव और उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के बारे में भी बताया है। लेकिन देखिए, प्रॉफिट और जो मंडी भाव और जो टोटल आपका जो उत्पादन है वो मैंने एक अनुमान के हिसाब से बताया है। नतीजे बदल भी सकते हैं, क्लाइमेट और मंडी भावों पे टोटल खेल होता है। तो जो भी किसान भाई इसको लगाना चाहें वो अपने क्षेत्र और अपने मंडियों के हिसाब से थोड़ा देखकर और उसके बाद ही आपको खरबूजा जो है वो लगाना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।